नमस्कार दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी आप सबका एक बार फिर दिल से स्वागत है। आज के इस इंडियन सीरियल आज का एपिसोड फुल स्टोरी में हम लेकर आए हैं। लेटेस्ट एपिसोड का इमोशनल सीन, शॉकिंग ट्विस्ट और अपकमिंग ट्विस्ट जो आपको हिला कर रख देगा। गुरु का बर्थडे पर जहां खुशियां होनी थी, वहां रूहानी का अचानक गायब होने से सब कुछ टूट गया। रूहानी का बिना सिंडोर इंटरव्यू और उसका अनमैरिड होने का नतक सबको कंफ्यूज कर रहा है। नगेश्वर का सख्त फैसला और गुरु का टूटता हुआ दिल कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यह सिर्फ गलतफहमी है या सच में रिश्ता खत्म हो चुका है? गुरु की जिंदगी का सबसे खास दिन, उसका जन्मदिन, लेकिन इसी दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो सिर्फ एक जश्न नहीं, पूरे घर की किस्मत बदल देगा। सुबह की शुरुआत इतनी सुकून भरी थी कि जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। माँ अपने बेटे गुरु की आरती उतार रही है, उसकी आंखों में दुआएं हैं, होठों पर मुस्कान है, और गुरु गुरु के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल है, आज रूहानी सबके सामने अपने प्यार का इजहार करेगी। आज वो दिन है जब उनके रिश्ते को नाम मिलेगा। लेकिन क्या सच में सब इतना आसान होने वाला था, या फिर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था? गुरु के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी है, जैसे दिल कह रहा हो कि कुछ गलत होने वाला है। और तभी बिना किसी को बताए, बिना किसी इशारे के रूहानी घर से गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई, कोई नहीं समझ पाता कि अचानक ऐसा क्या हुआ। और यही वो पल है जहां से कहानी में असली तूफान शुरू होता है। असल में रूहानी को खबर मिलती है कि उसका भाई, जो इतने दिनों से कोमा में था, अब होश में आ गया है। ये खबर उसके लिए सिर्फ एक खुशखबरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। वो बिना सोचे समझे अपना बैग उठाती है और दौड़ पड़ती है। लेकिन इस फैसले के पीछे छुपा है एक बड़ा राज, एक ऐसा सच जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा। उधर गुरु के घर में जश्न की तैयारी चल रही है, लेकिन अचानक मीडिया आ धमकती है और खबर देती है कि रूहानी ने एमबीबीएस टॉप कर लिया है। पूरा शहर उसकी कामयाबी की बात कर रहा है। नागेश्वर, जो दिल से खुश नहीं हैं, फिर भी मजबूरी में मुस्कुराते हैं, इंटरव्यू देते हैं। लेकिन तभी एक फ़ोन कॉल सब कुछ बदल देता है। मीडिया को पता चलता है कि रूहानी वहाँ है ही नहीं, वो तो अपने मायके में है। और बस एक पल में सारा माहौल बदल जाता है। कैमरे बंद होते हैं, सवाल हवा में रह जाते हैं और घर में खामोशी छा जाती है। नागेश्वर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। वहीं मामी और मामा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है, जैसे उन्हें इसी पल का इंतजार था। और फिर टीवी ऑन होता है। स्क्रीन पर रूहानी दिखाई देती है, उसका इंटरव्यू, उसकी मुस्कान, उसकी सफलता। लेकिन कुछ ऐसा है जो सबको चुभ रहा है। रूहानी बिना सिंदूर, बिना मंगलसूत्र के, जैसे वो शादीशुदा ही नहीं है, जैसे उसका और गुरु का रिश्ता कभी था ही नहीं। ये देखकर गुरु के दिल में जैसे कुछ टूट जाता है। उसकी आंखों में सवाल हैं, गुस्सा है और एक गहरी चोट भी। क्या रूहानी ने सच में उसे छोड़ दिया, या इसके पीछे कोई मजबूरी है? लेकिन इस वक्त कोई जवाब नहीं है, सिर्फ गलतफहमियां हैं। और इन्हीं गलतफहमियों के बीच गुरु एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपना जन्मदिन छोड़े बिना ही वहां से निकल पड़ता है, सिर्फ एक इरादे के साथ, रूहानी को वापस लाने के लिए। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि उधर रूहानी अपने भाई के सामने एक नया नाटक शुरू कर चुकी है। उसका भाई अभी भी इस सच से अनजान है कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है, और वो भी गुरु जैसे इंसान से। इसलिए रूहानी मजबूर है। वो दिखावा कर रही है कि वो अब भी अनमैरिड है, और यही झूठ अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया है। लेकिन कब तक और किस कीमत पर? दूसरी तरफ उसके माता पिता भी एक नया प्लान बना रहे हैं। वो इस शहर को छोड़कर दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, ताकि इस रिश्ते से हमेशा के लिए दूरी बना सकें। लेकिन क्या भागने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं, या फिर और उलझ जाते हैं? उधर गुरु का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा है। उसका दिल कह रहा है कि रूहानी गलत नहीं हो सकती, लेकिन उसकी आंखों ने जो देखा, वो उसे कैसे झुठलाए? और यही सवाल अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। गुरु जब रूहानी को लेने जाता है तो उसके दिल में उम्मीद और गुस्सा दोनों साथ चल रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर जो सच्चाई सामने आती है, वो उसे अंदर से हिला देती है। रूहानी अपने भाई के सामने एक अजनबी सी बन चुकी है। उसकी बातों में वो अपनापन नहीं है, उसकी आंखों में वो प्यार नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को अनमैरिड बता रही है।
गुरु के लिए ये सिर्फ एक झटका नहीं, एक धोखा जैसा महसूस होता है। लेकिन क्या ये सच में धोखा है, या फिर एक मजबूरी जिसे समझने के लिए उसे थोड़ा और धैर्य चाहिए? उधर घर में नागेश्वर का गुस्सा अब अपने चरम पर है। गुरु के खाली हाथ लौटने पर उनका सब्र टूट जाता है। वो साफ शब्दों में ऐलान कर देते हैं कि रूहानी अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। ये फैसला सिर्फ एक गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि उनके अहंकार और टूटे भरोसे की आवाज है। गुरु इस फैसले के खिलाफ खड़ा होता है। वो आज भी रूहानी का साथ देता है, क्योंकि उसके लिए प्यार कोई खेल नहीं। वो उस रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। लेकिन क्या अकेला प्यार इतना मजबूत होता है कि पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा रह सके? गुरु की माँ भी इस बार उसका साथ नहीं देती। उनके दिल में भी यही सवाल है कि अगर रूहानी इस रिश्ते को निभाना चाहती तो वो ऐसे जाती ही क्यों? और यहीं पर गुरु पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ उसका प्यार, और बीच में उसका टूटा हुआ भरोसा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मामी एक बार फिर इस आग को और भड़काने का काम करती है। वो माहौल को हल्का दिखाने की कोशिश करती है। गुरु का जन्मदिन मनाने की जिद करती है। लेकिन ये जश्न भी एक दिखावा बन जाता है, क्योंकि जिस दिल में दर्द हो वहां खुशी कैसे टिक सकती है? गुरु केक काटता है, लेकिन अगले ही पल गुस्से में उसे फेंक देता है, जैसे वो इस पूरे नाटक को खत्म करना चाहता हो। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसका भाई उसे रोक लेता है और पहली बार कोई उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एक बार, सिर्फ एक बार रूहानी से बात कर लो। शायद जो दिख रहा है वो सच ना हो, शायद इसके पीछे कोई और कहानी हो। और यही वो पल है जहां कहानी फिर से एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या गुरु सच जान पाएगा? क्या रूहानी अपनी मजबूरी बता पाएगी, या फिर ये गलतफहमियां हमेशा के लिए उन्हें अलग कर देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नागेश्वर का फैसला कभी बदलेगा, या फिर ये प्यार यहीं खत्म हो जाएगा? जवाब अभी भी अधूरा है, कहानी अभी भी बाकी है, और अगला मोड़ शायद सब कुछ बदल दे।